हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड वोकैब जीके में हम लोग कवर कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर का जीके का क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग एक सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जीके का क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और हूबहू एग्ज़ाम में रिपीट हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार डैश समूह कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4,992 किलोमीटर स्क्वायर के कवर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मैंग्रोव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया का पहचान कीजिए जिसमें रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड नेल पॉलिश रिमूवर शीतलन का प्रभाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भारत में एकमात्र ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत प्रमुख तांबा उत्पादक कंपनी है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अगला प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण बॉम्बे मुंबई रेडियो क्लब द्वारा शुरुआत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्यों के समूह में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड केरल और हिमाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरवन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, अधिकांश तारक केंद्रों में ट्रिपल सूक्ष्मनलिका की एक संरचना होती है जो युग में मौजूद होती है और दोहराव के बाद लंब कोणतः व्यवस्थित होती है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 19+0। अगला प्रश्न, मार्च 2023 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस संगठन के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार आगे आने वाले नेता और समर्थक नशा मुक्त भारत अभियान NMBA नामक किस प्रमुख केंद्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू। अगला प्रश्न, गुरु केलुचरण महापात्रा वार्षिक पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड उड़ीसा। अगला प्रश्न, श्रीनिवास वर्धन को किस क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड विज्ञान और अभियांत्रिकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समादेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अपर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है, किस टीम ने यूएफा यूरो कप 2020 फुटबॉल कप जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड इटली। अगला प्रश्न है, भौतिक भूविज्ञान फिजिकल जियोलॉजी पद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड विलियम हॉपकिंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोलकाता। अगला प्रश्न है, स्किनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड चिनाब नदी का नाम है स्किनी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेली जाती है, टेबल टेनिस में
जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाओ फ्रेंड रैली। अगला प्रश्न है, चेम्बटी श्रीधरालु नायडू एक समाज सुधारक थे, वे निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड वेद समाज। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना SDS को 2023 में डैश के रूप में पेश किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्वदेश दर्शन 2.2 योजना। अगला प्रश्न है, लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्क्वैश। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट स्क्वैश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड केरल। मोहिनीअट्टम केरल का लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य में प्रत्यक्ष जैविक खतरे को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कैटरपिलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकार बना? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेन वंश। अगला प्रश्न है, पंजाब के किस राजा ने शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड महाराजा रंजीत सिंह। अगला प्रश्न, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1916, 1940 और 1944। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मैला आंचल नामक उपन्यास की रचयिता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न, मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह खाली स्थान की एक प्रमुख नर्तकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड होली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से पहले भारत ने संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वयंपोषी जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पादप। अगला प्रश्न है, जब विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम। अगला प्रश्न है, कम आय वाले परिवार और गैर सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करने के लिए मासिक घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में परिवार के मासिक ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों पर खाली स्थान की सीमा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 50%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ओरेलिया। अगला प्रश्न है, निबल अप्रत्यक्ष करों की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खाली स्थान को औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न है, सियालकोट किसकी राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मिलिंद। सियालकोट मिलिंद जिसे मीनेंडर कहा जाता है, मीनेंडर की राजधानी थी। अगला प्रश्न, जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड तमिलनाडु। अगला प्रश्न, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1910 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड किराना घराना। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के
प्रतिपादक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ख्याल। अगला प्रश्न है दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड असम। अगला प्रश्न है त्रिशूल गंगा डैश नदी की एक धारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गंडक नदी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बसे आधार पर चयन कीजिए। हड़प्पा का अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। दूसरा कथन है पुरातात्विक नगरों के निचले हिस्से को गढ़ सिटाडल के रूप में वर्णित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड केवल कथन 1 सत्य है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है और इसी नाम से एक हिंदी फिल्म में रूपांतरित भी किया गया है, तो इसका आंसर हो जाए फ्रेंड द गाइड R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धावस्था में व्यक्तियों को क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। अगला प्रश्न है सदन की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रश्नकाल। ये रहा दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का 50 जीके का क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।